हम अमन और जंग दोनों के लिए तैयार हैं, चॉइस आपकी होगी। वजीर आजम का नरेंद्र मोदी को वाज़ेह पैगाम, मिस्टर मोदी दोबारा ऐसी हरकत की तो मुंह की खाओगे, दोबारा हमला किया तो हमें तैयार पाओगे, जो कुछ भारत का बचा है वो भी नहीं बचेगा। वजीर आजम का जारहाना अंदाज, अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया। बहादुर सपूतों ने दुश्मन को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। वजीर आजम की अफवाज पाकिस्तान को दुश्मन के खिलाफ अजीम कामयाबी पर मुबारकबाद। पूरी जंग की प्लानिंग आर्मी चीफ ने की, कामयाबी रहती दुनिया तक तारीख के सुनहरी बाब का हिस्सा बन गई। शहबाज शरीफ का पसरू कैंट में जवानों और अफसरान से खिताब, कहते हैं हमारे शाहीनों ने दुश्मन को जो जरब लगाई है ये मामूली कारनामा नहीं। मिस्टर मोदी, 1971 में मक्ती बहानी को किसने तरबियत देकर भेजा था? मिस्टर मोदी, समझौता एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों को किसने भेजा था? जाफर एक्सप्रेस के ताने बाने भारत से मिलते हैं। कुलभूषण यादव कौन है और उसकी सरगर्मियां सब जानते हैं। मिस्टर मोदी, अपने गिरेबान में झांको, हमें भाषण मत दो। पानी हमारी रेड लाइन है। मिस्टर मोदी, पानी कभी बंद करने का सोचना भी मत। अपने पानी के हक का हर कीमत पर तहफ्फुज करेंगे। अमन के दाई हैं, आए खित्ते को अमन का गहवारा बनाएं, आग न लगाएं, आए बैठें, कश्मीर और पानी इशू पर बात करें। वजीर आजम की नरेंद्र मोदी को मुज़ाकरात की पेशकश। मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की फ्रंट लाइंस का दौरा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पसरूर छावनी सियालकोट आमद। मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में शरीक अफसरान और जवानों से मुलाकात। पाक भारत जंग और कोर की मौजूदा ऑपरेशन तैयारियों बारे जामे ब्रीफिंग। वजीर आजम ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान फौजियों की गैर मामूली बहादुरी और पेशेवराना महारत को सराहा। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी को खराज तहसीन। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर से दुबी हमरा थे। विफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अता तारड़ भी हमरा थे। वज़ीर आज़म की आमद पर आर्मी चीफ और को कमांडर गुजरावाला ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म आइंदा चंद रोज के दौरान एयर बेसेस और नेवल बेसेस का भी दौरा करेंगे। सदर ममलिकत का CMH रावलपिंडी का दौरा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और कमांडर 10 कोर भी सदर के हमरा। आसिफ अली जरदारी ने भारतीय हमलों में जख्मी पाक फौज के जवानों और शहरियों की आयादत की। जवानों की बहादुरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी को सराहा। अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फख्र है। पूरी कौम अपने सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। पाकिस्तानी कौम ने दुश्मन की जारहियत का डट कर मुकाबला किया। भारत का रवैया जारहाना, शिद्दत पसंदाना और इलाकाई अमन के लिए खतरा है। हिंदुत्व नजरिए से पूरे खिते की सलामती को शदीद खतरात हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर कोई आंच नहीं आने देंगे। पूरी कौम किसी भी जारहियत से निमटने के लिए मुत्तहिद, पुरअज़्म और होशियार है। पाकिस्तान हर किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। सदर जरदारी की गुफ्तगू। दोबारा भारतीय जारहियत का इम्कान मौजूद है। भारत ने जारहियत की तो हमारा जवाब और आलमी रद्द-ए-अमल भी आएगा। नरेंद्र मोदी बौखलाहट में कोई हरकत कर सकता है, मगर आलमी असरात बहुत होंगे। मोदी ने कोई कदम उठाया तो सारी दुनिया एक ही कैंप में इकट्ठी हो जाएगी। हमने भारत को जो जवाब दिया उसमें दोस्तों की खामोश रजामंदी थी। मोदी एक कोने में लगा हुआ है, इसका सियासी सरमाया खत्म हो गया। सीज फायर के लिए हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था। दोस्त मुल्क सीज फायर के हक में थे, इसलिए सीज फायर किया। ये पहली लड़ाई थी जिसमें साइबर वॉरफेयर हुआ है। साइबर वॉर में भारत का सारा सिस्टम मफलूज हो गया था। वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी को इंटरव्यू। अमरीकी सदर का सऊदी अरब के बाद कतर का दौरा। दोहा एयरपोर्ट पर अमीर कतर शेख तमीम ने डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल किया। शाही महल आमद पर अमरीकी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। अमरीका और कतर के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने का मुआहदा। सदर ट्रंप और अमीर कतर शेख तमीम ने मुआहदों पर दस्तखत किए। कतर एयरवेज के अमरीकी बोइंग तैयारों की खरीदारी के मुआहदे पर दस्तखत। अमरीकी सदर का कहना था अमरीका के पास बेहतरीन दिफाई हथियार हैं। मुआहदा खुशाइंद है। बोइंग तैयारों का मुआहदा $200 अरब से ज्यादा का है। ईरान के साथ डील के लिए कतर अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहा है। ईरान को फलता फूलता देखना चाहते हैं। कतर के लिए कुछ ऐसी चीजें करेंगे जिनसे वो खुश होंगे। खलीजी ममालिक का दौरा इसराइल के लिए अच्छा साबित होगा। अमरीकी सदर आज कतर का दौरा मुकम्मल करके मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर ईरानी सदर का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरान किसी तरह की बदमाशी और धमकी के आगे नहीं झुकेगा। अमेरिका खित्ते में मिसाइल और बम तकसीम कर रहा है। अमेरिका गोला बारूद बांटने के बाद अमन का दावेदार भी है। सब जानते हैं कौन ममालिक को एक दूसरे से लड़ाता है और जंग चाहता है। ईरान एक खुददार कौम है, अपनी खुद मुख्तारी पर आंच नहीं आने देंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के इजलास के दौरान गुफ्तगू। ईरान की तरक्की के रास्ते में अमरीकी पाबंदियां हायल है। डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता में ईरान को मनफ़ी क़ुव्वत और सऊदी अरब के खिलाफ करार दिया। ईरान अमरीका से हकीकत पसंदाना तर्ज अमल की उम्मीद रखता है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची। रूस यूक्रेन सीज फायर के लिए तुर्की में मुज़ाकरात के नए दौर का आगाज। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा की तुर्की आमद। यूक्रेनी हममंसब से मुलाकात। रूसी वफ़द भी यूक्रेन से बराह रास्त बातचीत के लिए तुर्की पहुंच गया। वफ़द में मुशीर रूसी सदर, आला अस्करी, सफारती और इंटेलिजेंस हुकाम शामिल हैं। यूक्रेनी सदर रूस के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तुर्की पहुंचेंगे। सदर ट्रंप रूस यूक्रेन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए तुर्की नहीं जाएंगे। अमरीकी अहदेदार की मीडिया से गुफ्तगू। रूस और यूक्रेन के दरमियान 2 रोज़ा मुज़ाकरात इस्तांबुल में आज से शुरू होंगे। मोदी के भारत में हिंदुओं की इंतहा पसंदी उरूज पर। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फौज की मीडिया पर नुमाइंदगी करने वाली सोफिया कुरैशी हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर। बीजेपी रहनुमा विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन करार दे दिया। सोफिया कुरैशी ने पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में भारत को पहुंचने वाले नुकसानात से मीडिया को आगाह किया था। कांग्रेस कारकुनान का कर्नल सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन कहने पर मुजाहरा। मुश्तइल कारकुनान ने विजय शाह के नाम पर तख्ती पर स्याही फेंक दी। शदीद तनकीद के बाद मध्य प्रदेश के वजीर आला ने माफी मांग ली। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के हुक्म पर वजीर कुंवर विजय शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सीज फायर पर ट्रंप के बयान को भारत ने खुलेआम मुस्तरद कर दिया। भारतीय सियासतदान प्रकाश अंबेडकर की मोदी सरकार पर शदीद तनकीद। कहा, अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान किया और भारत को खबर तक नहीं हुई। ट्रंप इंतजामिया ने खुद ही इंडिया पाकिस्तान जंग खत्म कर दी। मोदी और भारतीय दफ्तर खारिजा ने सीज फायर पर मुकम्मल चुप साध ली। ट्रंप ने एक तरफा फैसला करके भारत की कौमी सलामती का मजाक बना दिया। मोदी की नाकामी है। सीज फायर की खबर अमेरिकी सदर से सुनना पड़ी। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे पर भारत के खुतूत का जवाब दे दिया। मुआहदा मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमर और फरीकैन पर लाजिम है। सिंतास मुआहदे में मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, मुआहदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल होगी। सिंतास मुआहदा एक बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी है जिसकी पासदारी जरूरी है। पाकिस्तान मुआहदे के तहत अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। बानी पीटीआई माफ करने और मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हठधर्मी और अना का मसला बनाने वाले मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बजट आने वाला है, बानी से मिलने नहीं दिया जा रहा। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना होने से सरमायाकारी नहीं आ रही। बानी पीटीआई के दौर में दहशतगर्दी कम थी। बानी पीटीआई के बच्चों की वीडियो बारे कुछ नहीं कह सकता, असली है या जाली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर की मीडिया टॉक। दहशतगर्द इस्राएली फोर्सेज ने गजा पर जालिमाना हमले तेज कर दिए। खैमों, पनागाह, स्कूल्स और अस्पतालों पर हमला न थम सका। 24 घंटों में मजीद 84 फलस्तीनी शहीद, मुतादद जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 52,908 हो गई। 1,19,721 जख्मी हो चुके। हमास के इस्राएली फोर्सेज के हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा, गजा में घरों पर बमबारी से नेतन्याहू को फतह की कोई ज़रूरत नहीं मिलेगी। रूस, चीन और बरतानिया ने गजा में इमदाद की तकसीम के लिए अमरीकी इस्राएली मंसूबा मुस्तरद कर दिया। इस्राएली हुकूमत से गजा में 2 माह से जारी नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा।